हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैथ के साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। Students, this topic is very easy and this topic is very important for the examination point of view. Most of the time directly questions आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चे, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्या कहता है स्टूडेंट्स? कहता है हमारे पास में क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब वी कैन से जोड़ा, यानी जो भी दो चीजों की बात करें दैट इज कॉल्ड पेयर्स। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। आपने बहुत सारे कंसेप्ट वहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको अभी याद नहीं होगा। तो एक बार ही हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऑपरेशंस को समझ लेते हैं। तो क्या कहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी जनरल रिप्रेजेंटेशंस। जनरल रिप्रेजेंटेशन कहने का क्या मतलब होता है कि इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, दुनिया में जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे वो सारे इसी फॉर्म में होंगे, राइट। तो क्या कहता है, तो आप कहोगे कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू में 0 होता है, राइट। एंड नाउ द स्टूडेंट, इसमें अब कैसे इसका नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे पड़ा, है ना। तो आपके पास में क्या है, टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो एक तो पॉइंट आप इसमें क्या कह सकते हो भैया, आप कह सकते हो कि x एंड y आर टू वेरिएबल्स, ये आपके क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। ये चीजें तो क्लियर है आपको। अब दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि कहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर, द वर्ड लीनियर, लीनियर मीन्स क्या होता है, तो आप कहते हो द हाईएस्ट पावर इज 1 इज कॉल्ड लीनियर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। तो आप देखिए इन सभी वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, वो 1 है। तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट, दिस इज कॉल्ड लीनियर। नाउ द पॉइंट इज दैट, तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हो बच्चे, ये इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि समथिंग इक्वल्स टू समथिंग, राइट। तो देखिए किसी किसी टर्म्स के इक्वल में ये बराबर हमेशा कुछ ना कुछ आपको जरूर गिवन होगा, राइट। चीजें क्लियर है। तो ये तो बात थी नॉर्मल। अब बात करते हैं मैथमेटिकली टर्म्स में, जो चीजें आपको समझना है। ये तो इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा, ये मैंने आपको बताया। अभी मैं डिस्कशन करूंगा जो आपको मेन यहां पे पढ़ना है। तो क्या कहता है बच्चा, ये चीज मैं यहां से रफ कर देता हूं कि जो ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में 0, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ द पॉइंट इज दैट, इसमें जितने भी आपके पास में वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट टर्म्स हैं, आप उसको क्या कहोगे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वेर a b c आर रियल नंबर्स। ये क्या होंगे बच्चे, ये आपका रियल नंबर्स होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये आपके रियल नंबर्स होंगे, राइट। चीजें क्लियर है यहां पे। अब दूसरी बात ये हो सकती है बच्चे कि जो a और b है ये दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इधर a कभी 0 हो सकता है या b कभी 0 हो सकता है, लेकिन दोनों कभी भी एक साथ में 0 नहीं हो सकता है। मतलब क्या कह सकते हो आप, a एंड b आर नॉट 0, a एंड b बोथ आर नॉट 0, बोथ आर नॉट 0, राइट। यानी एक एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चे, अगर आपने a इज इक्वल टू में 0 ले लिया, एग्जाम्पल b इज इक्वल टू में 0 एंड c इज इक्वल टू में 4 ले लिया, राइट। अब आप इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0, राइट। चीजें क्लियर है, क्लियर है। अब आप यहां पे 4 इज इक्वल टू में 0 कहोगे तो ये कैसा हुआ, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बने,
नहीं बना, तो ये क्या हो गया, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है ही नहीं, राइट? तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट, दिस इज नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए और बी दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? इसी बात को बच्चे अगर मैथमेटिकली बात करें तो कैसे लिखा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक बार रिकॉल करता हूं बच्चे मैं आपके साथ में कि लीनियर इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो आप कहते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो, राइट? एंड वेयर ए बी सी क्या होता है, आपका रियल नंबर होता है। एंड दूसरी बात, ए और बी दोनों एक साथ कभी भी जीरो के बराबर में नहीं हो सकता। और इस बात को अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी वो जीरो के बराबर में नहीं होता है, राइट? यहां तक चीजें क्लियर है, बहुत आराम से चलिए बच्चे। अब नाउ द पॉइंट इज दैट कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाला जाएगा, वो सॉल्यूशंस क्या होगा, किसको आप सॉल्यूशंस कहते हो। लेट्स सपोज करो स्टूडेंट्स, एग्जांपल यहां ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू में माइनस का 6 मैंने एक एग्जांपल लिया। नाउ वी कैन राइट हियर, आप इसे कैसे लिखोगे, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6, वी कैन राइट हियर। नाउ बात किसकी कर रहा था मैं आपके साथ में, मैं आपसे पूछ रहा था कि सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चे, x की वैल्यू वो एंड y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में, उस लीनियर इक्वेशन में पुट करने के बाद वो LHS और RHS इक्वल हो जाए, यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x की वो वैल्यू, y की वो वैल्यू उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या करे, LHS इज इक्वल टू में RHS कर दे, यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वो वैल्यू आपका क्या कहलाता है, आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रही है बातें। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूं तो क्या होगा इसके सॉल्यूशंस, आप ऐसे कह सकते हो, सॉल्यूशंस के लिए कैसे आप निकाल सकते हो, यहां पे बता रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 0, आपको x और y की वो वैल्यू पुट यहां पे करनी है जो LHS और RHS को क्या कर दे, इक्वल कर दे। तो लेट्स सपोज अगर आपने x इज इक्वल टू 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 2। अगर आप इसमें चेक कर लो, x के जगह पे 0 पुट करोगे और y के जगह पे 2 पुट करोगे तो ये क्या सॉल्यूशन देगा, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, यानी 6 इज इक्वल टू 6, राइट? तो विच मीन्स व्हाट, तो वी कैन से x is equals to 0 and y is equals to 2 are the solution of 2x plus 3y is equals to में 6, right? ये चीज क्लियर है। अब इसके अलावा और भी कोई पॉइंट हो सकता है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो। अब अगर y इज इक्वल टू आपने 0 ले लिया और x इज इक्वल टू आपने 3 ले लिया, फिर आपने इस इक्वेशन में y के जगह पे और x के जगह पे वैल्यू पुट करी, तो क्या मिला, 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू में 0 इज इक्वल टू में 6, 2 3 जा 6 प्लस 0 इज इक्वल टू में 6, यानी 6 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या किया बच्चे, इसको वेरीफाई कर दिया। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है, आपने यहां पे एक बारी में क्या सॉल्यूशन कहा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ द पॉइंट इज दैट कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? तो अब आपको इस बात को समझने के लिए अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो आप इस बात को और भी बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, समझ सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आप इसे क्या करिए बच्चे, एक बारी नोट कर लीजिए, फिर इसका ग्राफ बताता हूं और विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम फाइंड करेंगे जो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से जो हमारा ग्राफ बनता है, एक लाइन मिलती है हमें, उस लाइन से हम सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करेंगे, इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं।
स्टूडेंट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6, राइट। तो मैं इसकी सॉल्यूशन की बात कर रहा था आपके साथ में। तो अब इसका सॉल्यूशन हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस की मदद से हम इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे आपको पता है कि किस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ हम करते हैं। तो आप सबसे पहले x की वैल्यू 0 ले लो, तो y की वैल्यू क्या मिला, 3 2 6, 2 मिल गया। यानी कहने का मतलब अगर आपने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया, इसमें x और y, एक बारी x की वैल्यू 0 और एक बारी आपने y की वैल्यू 0 ले ली, राइट। तो x जब आपने पुट किया 0 तो y क्या मिला, 2। अगर आपने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x क्या मिला, 3 2 6, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो यहां पर क्या पुट कर दूंगा मैं, 3 पुट कर दूंगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे ग्राफ प्लॉट करूंगा कि इस तरीके से आपको पता है कि ये x एक्सेस होता है, ये हमारा x डैश, ये y और ये हमारा y डैश। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ऑलरेडी आपको पता है। तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट नंबर कितने हैं, 3 प्लस का, तो आप यहां पे लिख दीजिए 1 2 3। ये 1 2 3, ये -1 -2 और माइनस में 3, ये -1 -2 और ये आपका माइनस में 3। नाउ ये 0 0 होता है, दिस इज योर ओरिजिन। नाउ अब आप इसे बॉक्स में देखिए, आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, x में 0 है तो y में 2 है, x में 0 और y में 2 कहां पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, राइट। एंड नाउ y में 0, x में क्या है 3, किस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद इस ग्राफ, इस इक्वेशन का हमें क्या मिल गया, एक लाइन मिल गया। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये जो ग्राफ हुआ, ये जो लाइन मिला, वो किस इक्वेशन की लाइन मिली आपको, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 6 का मिला, राइट। तो क्या होता है बच्चे कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेगी, सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे, राइट। यानी इस बात को आप कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चे, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और ये लाइन कैसा लाइन है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये इस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशंस होंगे, राइट। यानी इसी बात को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, solution of all points, solution of all points lie on a line या फिर straight line are called, उसे क्या कहोगे बच्चे, are called the solution, या फिर आप उसे कह सकते हो solution of all points lie on a straight line are the solution of linear equation in 2 variable। यानी all points lie on a straight line, यानी जितने भी आपके पास में हो जाएंगे, ये solution हटा देता हूं मैं, all points lie on a line, straight line are the solution of a linear equation in 2 variables। इस पॉइंट पे जितनी भी वैल्यू लाई करेंगी वो सारे के सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इस बात को साबित करने के लिए चेक करके एग्जांपल बता देता हूं मैं। अगर मान लिया जाए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, आपने कंसीडर किया कि आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6। नाउ वी नीड टू पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 एंड 3 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू में 6, 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू में 6, 8 इज इक्वल टू में 6। क्या 8 इज इक्वल टू में 6 हुआ,
नहीं हुआ। आपको क्या पता है सॉल्यूशन क्या होता है जब LHS RHS के इक्वल में होती है? LHS RHS के बराबर में है? नहीं है। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6। अब ग्राफिकली अगर इस बात को देखें तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, यानी कहने का मतलब ये पॉइंट आपका कहां पे लाई किया? इस वाले पॉइंट पे यहां पे लाई किया। तो बताइए कि ये जो आपका नॉच पॉइंट है, यानी कहने का मतलब 1 और 2, ये वाली वैल्यू क्या इस लाइन पे लाई कर रही है? तो नहीं कर रही है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है बच्चे कि जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो भी पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगी, वो सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस होंगे। राइट? ये चीजें क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए बच्चे, तो यहां तक ये सारी बातें आपने समझ लिया। क्या क्या समझा? आपने समझा सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म्स कैसे होते हैं। दूसरी बात, आपने इसका रिप्रेजेंटेशंस कैसा होता है ये आपने समझा। और फिर उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ऑपरेशन किया कि क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या टर्म्स शामिल होते हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिकली सॉल्यूशंस देखें कि किस तरीके से आप ये बताओगे कि उसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकली सॉल्यूशंस कितने होते हैं, कैसे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो आपने क्या फाइंड किया था बच्चे? आपने फाइंड किया था कि जो भी आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से लाइन मिलेगी, यानी वो लाइन कैसा होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगी। उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेगी, वो सारे के सारे उस इक्वेशंस के, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस होंगे। राइट? ये चीजें क्लियर है? अब स्टूडेंट्स आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट? चलिए फटाफट नोट करिए। We are talking about pair of linear equation in two variables. Pairs मतलब क्या होता है? दो, यानी आपके साथ में अब ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू में 0। 2 है इसलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। राइट? ये क्या है हमारे पास में? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। राइट? तो कहने का क्या मतलब है बच्चे कि इस बात से आपको क्या यहां पे बताना है? बेसिकली एक्सरसाइज 3.1 में हमें बताना है कि आपके पास में दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है। आपको बताना है कि ये ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अब एक चीज याद करिए बच्चे, एक इक्वेशंस की बात करी थी, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करी थी, तो आपको एक लाइन मिला था। राइट? तो अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करूंगा तो कितने लाइन मिलेंगे? दो लाइन मिलेंगे, यानी इस वाले इक्वेशन से आपको लाइन 1 मिलेगा, इस वाले इक्वेशन से लाइन 2 मिलेगा, यानी स्ट्रेट लाइन 1 स्ट्रेट लाइन 2। राइट? तो क्या कहने का क्या मतलब था कि दो लाइन, दुनिया में जितने भी लाइंस हैं, दो लाइन की अगर मैं बात करूं तो दो लाइन किस तरीके से हो सकता है? तो दो लाइन आपका या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, L1 L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या क्या हो सकता है बच्चे? या वो एक दूसरे के ऊपर होगा, यानी सेम लाइन पे होगी। राइट? यानी क्या कहने का क्या मतलब हो गया कि जितने भी लाइंस हैं, दो लाइंस की अगर मैं बात करूं तो दो लाइन क्या क्या हो सकता है? एक तो आपका क्या कर सकता है? वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है। राइट? और दूसरा क्या हो सकता है बच्चे? दूसरा पैरेलल हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? सेम लाइन पे हो सकता है। दिस इज सेम लाइन। सेम लाइन को क्या कहते हो आप? कोइंसाइड। क्या कहते हो आप उसे बच्चे? कोइंसाइड। एक चीज मैं यहां पे बताना भूल गया,
जैसे आपके पास में a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू में 0, इसका मतलब कि आपको यहां पे पता है कि वेयर a1, b1 एंड c1 आर रियल नंबर्स। ये क्या है? आपके रियल नंबर्स हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। बात तो बिल्कुल छोटी बात है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और क्या कह सकते हो आप यहां पे? और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चे कि a1 और b1 दोनों एक साथ कभी भी 0 के बराबर में नहीं हो सकता है। या तो a1 कभी 0 होगा या b1, ये पॉसिबल है, लेकिन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर यानी a1 और b1 दोनों एक साथ 0 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। राइट? एंड नाउ इसमें क्या कहोगे बच्चे? वेयर, ये भी बात यहां पे मेंशन कर देता हूं, a2, b2 एंड c2 आर रियल नंबर। ये कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। और दूसरी बात क्या कह सकते हो? a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। सेम बात, यानी a1, a2 और b2 बोथ आर नॉट 0। ये कभी भी 0 के बराबर में नहीं हो सकता है। राइट? चीजें क्लियर है? अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं बच्चे, एग्जाम में क्या होता है कि आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है? जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अभी मैंने बात किया था आपसे कि x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? नाउ इसका मतलब क्या होता है? तो वी कैन से, आप क्या जवाब दोगे बच्चे कि ए एंड बी दोनों एक साथ कभी भी 0 के बराबर में नहीं हो सकती। राइट? तो इसका यह आंसर होगा। वैसे सिमिलरली आपसे यहां भी पूछा जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो वी कैन से कि a1 एंड b1 कभी भी 0 के बराबर में एक साथ नहीं हो सकता। सेम a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? तो वी कैन से a2 एंड b2 आर नॉट 0, बोथ आर नॉट 0, एक साथ 0 नहीं हो सकता। ये चीजें क्लियर है? बहुत आराम से समझनी है बात। तो स्टूडेंट आप इसे नोट करिए, फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। उस एग्जाम्पल्स की मदद से हम तीनों के बारे में, तीनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस ग्राफिकली। हमारे पास में इक्वेशंस क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 20। तो इस इक्वेशंस को हमें क्या करना है? ग्राफिकली ड्रॉ करनी है। दो इक्वेशंस है तो दो लाइंस होंगे और इन दोनों लाइंस का हमें बताना है कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस है। ग्राफ कैसे आपने सीखा था बनाना? अगर मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1 के लिए, किसके लिए? इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 1 क्या है बच्चे? x माइनस 2y इज इक्वल टू में 0। तो वी नीड टू प्रिपेयर अ बॉक्स। आप एक बॉक्स बना लीजिए, इसमें एक बारी x की वैल्यू 0 रख दीजिए और एक बारी x की वैल्यू 0 रख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 रख दोगे तो ये इक्वेशन 0 के फॉर्म में आ जाएगी। तो यहां पे ग्राफ बनाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए x की वैल्यू मैंने 0 ले ली और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट कर लेता हूं। तो अब बारी बारी से देखिए, अगर आपने x इज इक्वल टू 0 कहा तो क्या मिला आपको? y इज इक्वल टू में 0 एंड x इज इक्वल टू 2 कहा तो y इज इक्वल टू क्या मिला? तो 2 इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू में 1 मिल गया। राइट? समझ में आ गया? यानी 0 0 2 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ this equation number 1. Now students, अब आप क्या लिखोगे? For equation 2,
मैंने इसलिए ऐसा क्यों किया है बच्चे कि आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको कि यही पॉइंट कंसीडर करनी है। whatever you want you can, right? but the point is that कि आपको हमेशा जो पॉइंट्स निकालने हैं वो डेसिमल में नहीं निकालना है। डेसिमल में पॉइंट्स क्या होगा, ग्राफ पे प्लॉट करते टाइम आपके लिए मुश्किल हो सकता है वहां पे, राइट? तो क्या करेंगे बच्चे, फॉर इक्वेशन 2 के लिए आपके पास में एक बॉक्स ऐसे ही प्रिपेयर करनी है और क्या लिखना है, x और y। x इज इक्वल टू 0 पुट किया आपने, तो x इज इक्वल टू 0 अगर आप यहां पर पुट करोगे तो 3 इंटू 0 प्लस में 4y इज इक्वल टू 20 विच मीन्स व्हाट, y इज इक्वल टू में 5। तो y की वैल्यू क्या मिल गई बच्चे, 5 मिल गई। अब आप y इज इक्वल टू 0 यहां पुट कर सकते हो, लेकिन x की वैल्यू क्या आएगी, 6 पॉइंट समथिंग, तो वो पॉइंट में आ गया। तो आपको ऐसे नंबर कंसीडर करने हैं जैसे इस वाले इक्वेशंस में पुट करने के बाद y की जो वैल्यू या x की जो भी वैल्यू आए वो एक नंबर में आए, ना कि वो एक डेसिमल फॉर्म में आए। तो अगर बच्चे, अगर मैं यहां से 4 पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू आप चेक कर लो, 12 प्लस में 4y इज इक्वल टू में 20, 12 माइनस में 20 माइनस में 12 इज इक्वल टू 8 एंड 4y इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू में 2, यानी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू में 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ वी नीड टू प्लॉट अ ग्राफ। हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, तो यू नो वेरी वेल। कैसे, आप कहोगे कि सर एक एक्सेस बना लो इस तरीके से, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, कार्टेशियन प्लेन आपने बना दिया। अब इसमें यूनिट स्केल से आप मेजर करके 1 यूनिट डिस्टेंस के सारे नंबर्स ले सकते हो। जो ग्राफ पे जब आप प्लॉट करोगे तो वो पॉइंट्स आप वहां पे 1 यूनिट का, 1 स्केल का ले सकते हो। तो पॉइंट क्या आती है बच्चे, ये आपका क्या है, ये ओरिजिन होता है। हाईएस्ट पॉइंट्स कितने हैं, तो आपके पास में 5 है, तो हमेशा आपको हाईएस्ट वैल्यू तक लिखनी होती है। तो 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 माइनस में सारी वैल्यूज इधर होगी। इधर भी क्या होगा बच्चे, ये सारे वैल्यूज माइनस के होंगे, -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट? ये चीज आपने क्या कर लिया, प्लॉट कर दिया। अब इस बॉक्स पे आ जाइए। आप देखिए x में 0 और y में 0, कहां पे पॉइंट आएगी, x में 0 और y में 0, ये पॉइंट तो यहीं पे रह गया, राइट? एंड नाउ x में 2 और y में 1, x में 2 और y में 1, यानी ये वैल्यू आपका कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। आपने इन दोनों पॉइंट को क्या किया, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, और ये आपका 0 0 और ये क्या है, ये आपका 2 1, राइट? एंड दिस लाइन इज दिस इज द लाइन ऑफ x माइनस में 2y, यानी इस इक्वेशन का ये लाइन है। ये कैसा लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब बच्चे, अब बात करता हूं मैं, इस वाले बॉक्स में आ जाइए। x में 0 और y में 5, x में 0 y में 5, कहां पे पॉइंट मिला, यहां पे पॉइंट मिला। अब y में 2 और x में 4, y में 2 और x में 4, तो अब आप यहां से इधर आ जाइए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को इस तरीके से यहां पे, तो दिस इज योर नॉच पॉइंट, है ना? तो अब इन दोनों को क्या करेंगे आप, इन दोनों को मिला दिया। तो बच्चे यहां पे जो पॉइंट्स मिले आपको, ये वाली वैल्यू, ये क्या है, ये है 0,5, और ये क्या है, ये वाला, ये आपका 4,2। तो ये ग्राफ आपका कैसा मिला, तो दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, इंटरसेक्टिंग। तो समझ में आ गई बातें, क्लियर है? ये आपका लाइन 1 और ये आपका लाइन 2। ये कौन सा इक्वेशन, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू में 0, और ये आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 20, राइट? तो दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमने इस ग्राफ की मदद से ये बता दिया
कि ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशंस है, इसका जो लाइन है एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। राइट? चीजें क्लियर है बच्चे? आराम से समझना है। अब एक और एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। उस एग्जाम्पल्स की मदद से अब हम दूसरी बात करेंगे जो हमारा कोइंसाइड्स हैं या फिर आपके पैरेलल सॉल्यूशंस हैं। तो बिफोर हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखते क्या कहता है। कहता है हमारे पास रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप आर परचेज 2 pencils and 3 erasers for ₹9, right? And her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romilla, and she also bought 4 pencil and 6 eraser of the same kind for ₹18. Represent these situations algebraically and the graphically. यानी इस सिचुएशंस को क्या कह रहा है बच्चे कि आप इसे algebraically, पहले आप इसे algebraically रिप्रेजेंट करिए, फिर उसके बाद में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज अ algebraically, right? And then after we need to plot this as a graph, right? तो चलिए बच्चे, कैसे आप इसे algebraically लिखोगे? तो सबसे पहले आप यहां पर नोटिस करो कि 2 pencil and 3 eraser, इसका कॉस्ट 9 रुपीज। तो सिंपल बात है कि उसमें आपको पहले पता होनी चाहिए कि एक पेंसिल का, एक इरेजर का कॉस्ट क्या है। राइट? तो अब आप यहां पे क्या लेट करोगे? लेट। देखो, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चंस होती है ना बच्चे, इसको आपको बहुत ध्यान से पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे ऑब्जर्व करनी है, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको उसमें क्या निकालना है ये सीखने की जरूरत है। जैसे मैंने यहां पे नोटिस किया कि हमारे पास में 2 pencil and 3 erasers गिवन है, एंड दोनों का कॉस्ट क्या है? 9 रुपीज। यानी 2 पेंसिल और 3 इरेजर दोनों मिला के उसने किसी शॉपकीपर को 9 रुपीज पे किया। यानी कहने का मतलब, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करोगे कि एक पेंसिल का क्या कॉस्ट था, एक इरेजर का क्या कॉस्ट था, तो फिर आप वहां से आसानी से फाइंड कर सकते हो। राइट? तो आप यहां पे लेट करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil be X rupees and cost of 1 eraser be Y rupees. राइट? ये चीजें क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। नाउ 2 pencil and 3 eraser which means what? तो आप यहां पे क्या कहोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको यहां पे मेंशन करनी है। क्या है? 2 pencil, एक पेंसिल का दाम X रुपीज, तो 2 pencil 2X। 1 इरेजर का दाम 3 Y रुपीज, तो 3 इरेजर का दाम 3Y। इन दोनों को मिला के वो कितने रुपीज पे करती हैं? तो वो 9 रुपीज पे करती हैं। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। राइट? आपने इसे algebraically रिप्रेजेंट कर दिया इस सिचुएशंस को। नाउ द पॉइंट इज दैट अगेन आपके पास दूसरा कंडीशन क्या है? आगे बढ़िए, आप देखोगे कि रोमेला एंड सी ऑल्सो बाउट, यानी इसकी जो फ्रेंड है सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर विद रोमेला, एंड सी ऑल्सो बाउट 4 pencil and 6 eraser of the same kind of for ₹18। यानी इसने भी क्या किया? 4 पेंसिल और 6 इरेजर इसने कितने रुपए में पे खरीदा? 18 रुपीज में खरीदा। नाउ बोथ द सिचुएशन आर कंप्लीट। दोनों सिचुएशंस को आपने कंप्लीटली क्या कर दिया बच्चे? आपने इसे कंप्लीटली ड्रॉ कर दिया। नाउ द पॉइंट इज दैट कि वी नीड टू ड्रॉ अ प्लॉट। आपको क्या करना है? प्लॉट को ड्रॉ करनी है। राइट? चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखोगे? फॉर इक्वेशन 1 एक बॉक्स प्रिपेयर करोगे, जैसे आप पीछे ग्राफ बनाते थे आप, x और y, x में 0। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो यहां पे 7 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू एक नंबर में आएगी।
तो x की वैल्यू 0 ले लिया, तो आप कहोगे x इज इक्वल टू 0। तो नाउ अगर आप बात करें x की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चे, 3 मिलेगी, राइट। अब अगर मैं y के जगह पे 1 पुट करूं तो देखो चेक कर लो ना, y की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू में 3 मिलेगी, यानी 6 प्लस में 3 9, यानी कहने का मतलब ये आपका 1 और 3 मिल गया। नाउ कंप्लीट है ये बात। अब मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, आप 0 0 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बात वहां पे क्या है बच्चे कि आपके जो नंबर्स आएंगे वो डेसिमल में आ जाएगा, एंड डेसिमल में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ग्राफ पेपर पे थोड़ी सी मुश्किल होगी आपके लिए। तो आपको इसलिए हमेशा ऐसे डिजिट को कंसीडर करना है जो क्या होगा, एक नंबर में आए, वो डिजिट डेसिमल में नहीं आए, राइट। तो चीजें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिमिलरली आप क्या कहेंगे फॉर इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशंस के लिए भी आप यहां पे एक बॉक्स बनाओगे। क्या कैसे ड्रॉ करोगे, तो x और y, x में आपने एक बार 0 ले लिया, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू में 3, तो यहां पे आपने 3 पुट कर दिया, राइट। चीजें क्लियर है। अब मुझे बताइए, अब यहां पर अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलती है बताइए मुझे आप, तो आप कहोगे 6x 18 माइनस में 6 यानी इसका मतलब 12 एंड 4x इज इक्वल टू 12 यानी x इज इक्वल टू में 3, क्या मिल गया, x इज इक्वल टू में 3, राइट। चीजें क्लियर है, कोई डाउट है, एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके जो ये सॉल्यूशंस हैं वो सही है या नहीं। तो आप इसे पुट करिए 3 1 को, इसमें 4 3 12 प्लस 6 इंटू 1 6, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू में 18। तो यहां तक तो क्लियर है। अब बात आती है कि अब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हमने इसे अलजेब्रिकली क्या कर लिया बच्चे, रिप्रेजेंट कर लिया। तो किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे आप, तो हाईएस्ट डिजिट कितनी है, तो 3, तो आपको हमेशा 3 तक सोचना है। तो आपने इस तरीके से ड्रॉ किया x और ये आपका y, तो माइनस वाले नंबर्स तो है ही नहीं, इसलिए माइनस मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो 1 2 3 ये आपका 0। अब इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो कैसे प्लॉट करोगे, x में 0 y में 3, कहां पे मिलेगा, x में 0 y में 3, ये पॉइंट मिल गया। अब दूसरी बात, y में 1 और x में 3, y में 1 और x में 3 कहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया, ये पॉइंट आपका यहां पे आ गया, ये चेक कर लो, तो ये वाली बातें यहां पे होगी। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद ये क्या मिलेगा बच्चे, ये आपको एक लाइन देगी, दिस इज कॉल्ड लाइन 1 एंड दिस लाइन इज द स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ, मतलब दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशंस 2x + 3y इज इक्वल टू 9, यानी इस लाइन की अगर बात करें तो ये लाइन किस इक्वेशंस के लाइन है, तो ये है आपका 2x + 3y इज इक्वल टू में 9, राइट। यहां तक क्लियर है बातें। ये आपका क्या था बच्चे, ये आपके पॉइंट्स थे 0, 3 और ये पॉइंट क्या था 1, 3, 3, 1, राइट। एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट, ये वाली जो अभी लाइन मिला है आपको, ये क्या मिला है, किसका सॉल्यूशन है, किसका लाइन है, तो 2x + 3y इज इक्वल टू में 9, राइट। चीजें क्लियर है, कोई डाउट है, चलिए बच्चे। नाउ अब हमारे पास इस इक्वेशंस की बात करें, x में 0 और y में 3, इसका नॉच पॉइंट कहां मिलेगा, इसका भी पॉइंट यहां पर मिला। अब y में 1 है और x में 3 है, इसका भी क्या मिला, 1 मिला, तो ग्राफ क्या बन गया, इसी लाइन पे बन गया, सेम लाइन पे बन गया। तो ग्राफ जब भी सेम लाइन पे बनता है तो आप उसे क्या कहते हो, आप इसे कोइंसाइड्स कहते हो, राइट, कोइंसाइड यानी सेम लाइन ऑन अ ग्राफ, राइट। तो ये बातें तो क्लियर है बिल्कुल कि दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ हुए वो क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर में लाइक किया। अब यहां पर कुछ बातें समझने वाली है कि आपके पास जो इक्वेशंस था 2x + 3y उसके लिए एक लाइन मिला एंड 4x + 6y उसके लिए जो लाइन मिला, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में लाई कर रही हैं, यानी वो एक दूसरे के कोइंसाइड्स हैं। तो कहने का मतलब होगा
कि क्या दो इक्वेशंस सेम लाइन देगा, यानी कहने का मतलब कि ये जो दो इक्वेशंस हैं क्या ये दोनों सेम लाइन देगा, तो आपका क्या जवाब होगा बच्चे, आप कहोगे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, तो आप चेक कर लो ना, ये दोनों इक्वेशंस ये दो इक्वेशंस है ही नहीं, ये क्या है बच्चे, ये आपका एक इक्वेशंस है। कैसे कहोगे, तो अगर इस वाले इक्वेशंस की बात करें 2x + 3y = 9, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, तो 4x प्लस में 6y = 18 मिल गया। अगर आप इक्वेशन 2 की बात करें बच्चे, 4x + 6y = 18, अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 2x + 3y = 9। तो कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन दो इक्वेशंस है ही नहीं, ये आपका एक इक्वेशंस है, और दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर नोन एज इक्विवेलेंट इक्वेशंस। तो आप इसे क्या कहोगे बच्चे कि दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशन। आप उसे क्या कहोगे बच्चे, आप उसे इक्विवेलेंट इक्वेशन कहोगे। समझ में आ रहा है, दोबारा से एक बार रिकॉल कर देता हूं, मैंने क्या पूछा था आपसे, मैंने पूछा था आपसे कि क्या दो इक्वेशन सेम लाइन दे सकती है, तो आपका क्या जवाब होगा बच्चे, नहीं, कभी भी दो इक्वेशन सेम लाइन नहीं दे सकती है। राइट, आप यहां पे चेक किया था आपने, ये दोनों इक्वेशन रियल में अलग है ही नहीं, ये दोनों इक्वेशन एक ही है। आप इसे अगर 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा, और इक्वेशन 2 में अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन 1 मिल जाएगा। तो दिस मीन्स व्हाट, तो दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशंस। आप उसे क्या कहते हो, इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इक्वेशंस। क्या कहते हो आप इसे, डिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पे क्या होता है बच्चे, ये डिपेंडेंट होता है। राइट, चीजें क्लियर है। एमसीक्यू में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि क्या दो इक्वेशन सेम लाइन देती है, तो आपका क्या जवाब होगा, कभी नहीं। राइट, चीजें क्लियर है। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंटरसेक्टिंग पढ़ लिया, दूसरा ग्राफ हमारा क्या आ गया, कोइंसाइड्स आ गया। अब एक और ग्राफ जो हमारा पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल ग्राफ को, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। राइट, तो अब हमारे पास एक तीसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की मदद से हम ये सॉल्व देखेंगे कि किस तरीके से इस इक्वेशंस का ग्राफ होता है, वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर कोइंसाइड करती हैं, या फिर पैरेलल होती है। राइट, तो देखते हैं हमारे पास क्या है, टू वेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। दो इक्वेशंस गिवन है, x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। नाउ कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। तो कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है ये बात कि आप इसे यहां पे क्या लिखोगे, फॉर इक्वेशन 1 एक बॉक्स बनाओगे, x और y। x में आपने 0 ले लिया, और y की वैल्यू जब आप इसकी बात करेंगे x + 2y माइनस में 4 = 0, अगर आपने x के जगह पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू 2 मिल गई। तो अब आप यहां पे पुट कर दीजिए। नाउ इस सिचुएशन में आप y की वैल्यू 0 ले सकते हो, क्योंकि आपका जो x का वैल्यू होगा वो आपके क्या हो जाएंगे बच्चे, वो आपके पॉइंट्स नंबर में आएगा, ना कि पॉइंट में, डेसिमल पे आएगा। राइट, तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट वी कैन कंसीडर, आप उसे कंसीडर कर सकते हो। राइट, चीजें क्लियर है। चलिए, एंड अगर आपने यहाँ पे y = में 0 लिया तो क्या मिला, x प्लस में x = 4, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स क्या करोगे, फॉर इक्वेशन 2 की बात करेंगे हम। इक्वेशन 2 के लिए भी आपको सेम बॉक्स बनानी है, x और y 0 ले लिया। अभी हमने y की वैल्यू नहीं लिया है, अभी डिसाइड करेंगे आगे कि क्या लेना है। तो 2x प्लस में 4y माइनस में 12 = 0, x के जगह पे आपने 0 पुट किया तो 4y = 12 एंड y = 3, तो आपका क्या मिल गया, y = 3। नाउ द पॉइंट इज दैट
अगर मैं y इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो आप देख लो, चेक कर लो, आपको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू में 12 एंड x इज इक्वल टू में 6, राइट? 6 और 0 अगर आप यहां पे पुट करें 12 प्लस 0 माइनस में 0, तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ स्टूडेंट्स वी नीड टू प्लॉट. अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको प्लॉट करना है कि किस तरीके से आप इसे प्लॉट करोगे. तो कैसे करते हो आपको पता है कि इस तरीके से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे कंसीडर करनी है. हाईएस्ट वैल्यू क्या है, प्लस में 6 है, तो आपको प्लस में 6 तक क्या करनी है, वैल्यू को कंसीडर करनी है. तो ये आपका x डैश x और ये आपका x डैश और y डैश. नेगेटिव में नंबर्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए बच्चे मैं यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं. ये 0 है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? एंड नाउ अब आप इसे क्या करिए, ग्राफ प्लॉट करिए. कैसे प्लॉट करेंगे, x में 0 y में 2, राइट? x में 0 और y में 2 कहां पे आया, यहां पे आया. अब y में 0 और x में 4, y में 0 यहां पर और x में 4 यहां पे. अब इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दूंगा तो क्या मिलेगा बच्चे, वो आपका एक लाइन मिलेगा जो इस इक्वेशंस की लाइन होगी, फर्स्ट वाले इक्वेशंस की. तो अब आपने इसे क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, राइट? इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, इसका कोऑर्डिनेट 4,0 और इसका कोऑर्डिनेट 0,2, राइट? चीजें क्लियर है? एंड दिस लाइन इज द ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशंस 2x plus 2y minus 4 is equals to 0. नाउ इस वाले बॉक्स में आ जाइए, x में 0 और y में 3, x में 0 और y में 3 कहां पे आया पॉइंट, यहां पे. y में 0 और x में 6 कहां पे आया, यहां पर. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए और यहां पे क्या लिख दीजिए आप, 6,0 और ये आपका क्या होगा 0,3, राइट? तो इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया. तो ये लाइन 1 है और ये आपका लाइन 2 है. लाइन 2 रिप्रेजेंट द इक्वेशंस 2x plus 4y minus 12 is equals to में 0 and line 2 represent the equations 2x plus 4y minus 12 is equals to 0 and line 1 represent the equation 2x plus 2y minus 4 is equals to में 0. तो which type of graph? तो we can say these graph show the parallel lines. Parallel line यानी L1 parallel to L2. यानी कहने का क्या मतलब हो गया बच्चे, इसका मतलब कि आपने तीनों टाइप्स के कंडीशंस को पढ़ लिया कि ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग कैसे होता है, ये भी आपने पढ़ लिया, राइट? पहले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या डिस्कशन किया, कोइंसाइड्स हमने डिस्कशन किया, और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या डिस्कशन किया स्टूडेंट्स, हमने पैरेलल डिस्कशन किया, राइट? तो आप इसे नोट करिए. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट होता है. इसमें मैंने आपको तीनों टाइप के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें आपका क्या क्या शामिल है. एक आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस किस तरीके से होता है, पैरेलल लाइंस किस तरीके से होता है, और कोइंसिडेंस लाइन किस तरीके से होती है. तो ये तीनों के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको डिस्कशन करवाया है. अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, इस पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 3.1 में करेंगे. वहां पे और आपका कंसेप्ट क्या होगा बच्चे, बेहतर होगा. तो आई होप ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. बच्चे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे. अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच.